रामनगर में हरि नाम का एक शख्स रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन भी अपने बाप की तरह खूब मेहनती था। जब मोहन छोटा था तभी उसकी माँ का इंतकाल किसी बीमारी की वजह से हो गया था। मोहन के वालिद साहब ने फैसला किया कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे और खुद ही मोहन को पालेंगे। दोनों बाप बेटे राजा भीम सिंह के यहाँ काम करते थे। राजा उनको इनकी मेहनत के बदले सिर्फ 2 किलो अनाज दिया करता था। 2 किलो अनाज में बाप बेटे का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, इसलिए वो दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे या फिर आधा पेट अनाज खाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन मोहन अपने वालिद से कहता है, अब्बा जी, हमें राजा के यहाँ नौकरी छोड़ देनी चाहिए और हमें कुछ और काम करना चाहिए। हमें दूसरे शहर में नौकरी तलाश करनी चाहिए क्योंकि राजा हमें हमारी मेहनत के बदले बहुत कम अनाज देता है। इतने कम अनाज की वजह से हमारा पेट कभी सही से नहीं भरता और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? बेटा, तुम कह तो सही रहे हो। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी हो गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं, कभी कभी तो मेरी आंखों से नजर आना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर सूली पर चढ़ा देगा। हमारी भलाई उसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी करते रहें। चलो, अब तुम जंगल से लकड़ियां ले आओ और मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। मोहन जंगल से लकड़ियां लाने चला जाता है। तभी मोहन के घर एक बुढ़िया आती है और हरिया से कहती है, बेटा हरिया, तूने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। अब बुढ़ापे में भी तो चीन की रोटी बैठकर नहीं खा पाया। तेरा बेटा अब जवान हो गया है तो उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? घर पर बहू आ जाएगी तो तुम दोनों को कम से कम घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा ना। दिन भर तुम लोग मजदूरी करते हो और शाम को आकर फिर खाना बनाते हो। घर में बहू आ जाएगी तो तुम दोनों को घर के बहुत सारे कामों से छुटकारा मिल जाएगा। मोहन की शादी तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। क्या कहा तूने? मोहन की शादी हुए 1 साल गुजर चुका है, लेकिन तुमने तो कभी ये बात किसी को बताई ही नहीं। आखिर वजह क्या है जो तुमने इस बात को छुपाया? काकी, वजह तो कुछ नहीं है। मोहन की बहू अपनी माँ के घर है। जरा मुझे भी तो पता चले, आखिर बहू माँ के घर क्यों है? तुमने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मेके में छोड़ने के लिए की जाती है? तुम अपने बेटे से कहते क्यों नहीं कि अपनी बीवी को मेके से ले आए? काकी, कैसे भेज दूं? हमें तो गरीबी ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वो बेचारी आकर बैठ सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद कर ला सकें। मोहन के पास ऐसे कपड़े भी नहीं हैं जिन्हें वो पहनकर अपने ससुराल जा सके। मोहन के पास तो सिर्फ 2 जोड़े कपड़े हैं, इनमें से भी एक को पैबंद लगे हुए हैं। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर ससुराल जाता हुआ मोहन भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह हरिया, मैं तो तुझे बड़ा होशियार समझती थी, मगर तू बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बस इतनी सी बात के लिए तुमने मोहन की बहू को इसके मीके छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कि कोई बड़ा मसला होगा, मगर ये भी कोई बात हुई? चारपाई और कपड़ों की वजह से तो घर की बहू को घर नहीं लेकर आ रहा। चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई बहू को बिठाने के लिए और मोहन के लिए नए कपड़े भी खरीद कर लाऊंगी। फिर इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली जाती है। फिर इसके बाद हरि सोचने लगता है, ठीक ही तो कहती है काकी, मुझे मोहन की बहू को घर वापस बुला लेना चाहिए। अगर वो मोहन की बहू आ जाएगी तो हमें भी घर के कामों से राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा मोहन को बहू को लेने के लिए। फिर बुढ़िया हरिया के घर आती है और बाजार से मोहन के लिए कुछ कपड़े और एक चारपाई ले आती है। मोहन चारपाई देखकर अपने अब्बा से कहता है, अब्बा जी, आप ये चारपाई कहाँ से लेकर आए हो? बेटा, ये चारपाई मुझे शांति काकी ने दी है और उन्होंने तुम्हें नए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन अब्बा जी, शांति काकी ने आपको चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, शांति काकी ने ये चारपाई तेरी बहू के लिए दी है और ये नए कपड़े तेरे लिए।
मैं कहता हूँ तो कल ऐन नए कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन अब्बा जी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम सीता को क्या खुला पाएंगे? वो हमारे घर का ऐसा हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? सब जानता हूँ मैं बेटा, मगर बहू को जिंदगी भर के लिए मेके में भी तो नहीं छोड़ सकता ना। आखिर कभी न कभी तो लाना ही होगा, और इसलिए मैं कहता हूँ कि तू कल ही जाकर बहू को मेके से ले आ। ठीक है अब्बा जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही जाकर सीता को मीके से ले आऊंगा। अगले ही दिन मोहन बुढ़िया के दिए हुए कपड़े पहनकर सीता को लाने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में मोहन की खूब खातिरदारी होती है। मोहन एक हफ्ते तक अपने ससुराल में ही रुकता है। उसके बाद वो अपनी बीवी सीता को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में मोहन सोचने लगता है, अभी तो हमारा घर बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। सीता देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैं सीता को शांति काकी के घर छोड़ आता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। मोहन अपनी बीवी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब हरिया ने मोहन को अकेला आता देखा, तब हरिया मोहन से बोला, बेटा, तो अकेला ही आ रहा है, तेरी बीवी कहाँ है? तो उसे क्यों नहीं लाया बेटा? अब्बा जी, मैं सीता को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे शांति काकी के घर छोड़ आया हूँ क्योंकि हमारा घर अभी बहुत गंदा है और सामान उधर उधर बिखरा पड़ा है। सीता ये सब देखेंगी तो शायद इसे ये सब अच्छा न लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो सीता को अपने घर ले आऊंगा। साफ सफाई तो होती रहेगी, पहले तो महाराज के पास चल। वो तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं, मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना कर देता हूँ। तुझे ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तुझे क्यों रोज ढूंढ रहे हैं। मोहन बिना सफाई किए अपने अब्बा के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने सीता की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी, तुम बहुत समझदार हो, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर सीता को बड़ी हैरानगी हुई और सीता मन ही मन सोचने लगी कि क्या ये घर उसका नहीं है। तो उसने बुढ़िया से हिचकिचाते हुए पूछा, माँ जी, अगर ये घर मोहन का नहीं है तो फिर मोहन का घर कौन सा है? बेटी, मोहन राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ दिया था। तो अभी नई नवेली दुल्हन है, घर में भला अकेली कैसे रहती? अब तो वो काम करके आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले चल, मैं तुझे तेरे घर पर छोड़ देती हूँ। फिर बुढ़िया सीता को उसके घर छोड़ आती है। सीता को मोहन का घर देखकर बहुत हैरानी हुई। पूरा घर गंदा पड़ा था। घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, उन पर भी जगह जगह पैवन लगे हुए थे और इन कपड़ों पर मिट्टी जमी हुई थी। घर के ये हालात देखकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीता मन ही मन में सोचने लगती है, ऐ खुदा, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है? इस घर में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सीता बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा कि ये उसके नसीब का हिस्सा है और उसे किसी भी तरह इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। उसने हिम्मत की, उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने घर को पूरा साफ कर दिया और उधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वो बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर मोहन के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन मोहन और उसके अब्बा अभी तक घर नहीं आए थे। सीता बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और इतने बड़े घर में वो अकेली, उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई चोर डाकू उसके घर में ना घुस जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। इतने में ही मोहन और उसके अब्बा हाथ में अनाज का थैला लेकर आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि इनके घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कोड़े का ढेर बना रहता था, आज वो घर हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। मोहन ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता था अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो, उसे पका लो। सीता को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत हैरानगी हुई। वो मोहन से पूछने लगी, इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है।
आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। सीता, राजा हमें हमारे काम के बदले सिर्फ 2 किलो अनाज ही देते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन काम करते हैं और राजा आप लोगों को 2 किलो अनाज देकर बहला देता है। राजा आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत भला किस में है? कल से आप लोग ये 2 किलो अनाज मत लाना। राजा को साफ साफ बोल देना, महाराज 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें। और हाँ, ये ऐसा राजा से कहते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर राजा ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप लोग वहाँ काम करने से साफ मना कर देना। अगर राजा को आपकी जरूरत होगी तो वो आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। सीता, अभी तुम राजा को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर राजा को पता चल गया ना, तो वो हमारी जुबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है, तुमने किसी को लूटा तो नहीं है, और ना ही झूठ बोल रहे हो, सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? और जो हक नहीं मांग सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। राजा आप लोगों को कुछ नहीं करेगा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, एक बार राजा से अनाज बढ़ाने को जरूर बोलना। ठीक है बेटी, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं राजा से जरूर बात करूंगा। अब तुम इस अनाज को बना लो। अगले दिन मोहिन और उसके अब्बा दोनों राजा के पास चले गए। फिर हरिया राजा से बोला, आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूँ। पूरा दिन काम करने पर आप हमें सिर्फ 2 किलो ही अनाज देते हैं। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है महाराज। हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 3 किलो कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हरिया, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज तुम लोगों का अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, आज से हरीचा का अनाज 5 किलो से बढ़कर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उनके भी अनाज में बढ़ोतरी कर दी जाए। आज से इनका अनाज 5 किलो से बढ़कर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उनका भी अनाज बढ़ा दिया जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चले गए। जब सीता ने मोहन के सर पर अनाज का बड़ा थैला देखा, तब वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। इस थैले को देखकर लग रहा है कि राजा ने अनाज बढ़ा दिया है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं बेटी, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से सिर्फ 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से रोजाना हमें हमारी मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम वैसे ही महाराज से डरते रहे, लेकिन महाराज तो बहुत अच्छे साबित हुए। हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में भी बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। हरि ने सीता को बहुत दुआएं दी। सीता बहुत होशियार थी। राजा के दिए गए अनाज से वो आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका लेती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, अबाजी, आज आप राजा से कहें कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम परिवार में 3 लोग हो चुके हैं और आप जो हमें अनाज देते हैं उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दें। ठीक है बेटी, महाराज से ऐसा ही कहूँगा। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे फिर से राजा के पास गए और राजा से बोले, मैंने अपने बेटे मोहन की शादी कर दी है। अब हमारे घर में 3 लोग हो चुके हैं। अगर आप हमारा अनाज बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मोहन की शादी करवा दी। मैं आज ही मंत्री से कहकर तुम्हारा अनाज बढ़ा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देखकर सीता बहुत खुश हुई। अब वो आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। ये 8 महीने तक चलता रहा। अब सीता ने काफी अनाज जमा कर लिया था। फिर एक दिन वो अपने पति और ससुर से बोली, अबाजी, आज से आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। आखिर कब तक आप लोग मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए,
राजा आप लोगों को जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से कुछ अनाज जमा किया है। इस तरह से मैंने काफी सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लें और वहाँ ये अनाज बेचें। खुदा ने चाहा तो हमारा ये कारोबार बहुत जल्दी अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देखता हूँ और फिर कल से हम उसमें अनाज बेचना शुरू कर देंगे। हरिया ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में इनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो घर के लिए कुछ न कुछ सामान जरूर लाते। एक दिन सीता अपने घर के आगे बैठी होती है। तभी सीता की नज़र एक बड़े सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर सीता की आंखें हैरानगी से फटी की फटी रह जाती हैं। सीता जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह पर रख देती है जहां किसी की नज़र ना पड़ सके। इसी दिन पूरे नगर में ढंडोरसी ने ऐलान किया। रानी के हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी की ज़बान पर रानी के हार की चर्चा थी। जब ये बात सीता को पता चली तब इसने रानी के हार की बात का किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वो मंत्री से बोला, मंत्री, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं महाराज, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। मंत्री, एक बार फिर से ऐलान करवाओ कि रानी का हार अभी तक नहीं मिला है। जिसे भी हार मिले वो बिना डर के आकर राजा को बताए। जो भी हार लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने ढंडोरची से दोबारा पूरे नगर में ऐलान करवा दिया। सुनो गांव वालों, सुनो सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो। एक चिड़िया रानी का हार लेकर उड़ गई है। जिस भी शख्स को वो हार मिल जाए उस हार को राजा को दे देगा तो राजा उसे ढेर सारा इनाम देंगे। अगले दिन सीता अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है कि रानी का हार कोई चिड़िया लेकर उड़ गई है और राजा उसे ढूंढ रहे हैं। जो भी उसे ढूंढेगा उसे राजा मुंह मांगी कीमत देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? राजा झूठ नहीं बोलते, वो जो कहते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। राजा को एक ज्योतिषी ने बताया है कि हार किसी घर के आगे पड़ा हुआ है। ज्योतिषी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रानी का हार हमारे घर के आगे ही पड़ा हुआ था। अब वो हार मेरे पास है। आप ये हार ले जाकर राजा को दे दीजिए। हरिया सीता से वो हार लेकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश होता है। उसके बाद राजा हरिया से कहता है, हरिया, आज हम बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक तुम्हें जो मंगवाना है मांग लो। हरिया, मैं जानता हूँ कि तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ तो मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो पहले मैं अपने घर पर बात कर लूं, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है हरिया, तुम अपने घर वालों से बात करके मुझे कल बता देना। हरिया अपने घर चला जाता है। घर आकर वो सीता से कहता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि कल घर वालों से बात करके बताऊंगा। अब कल आप राजा से कहें, क्या आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं जिस पर खेती करके मैं अपने घर वालों का गुजारा अच्छे से कर सकता हूँ? ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन हरिया राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा हरिया से बोला, कहो हरिया, अपने परिवार वालों से क्या बात करके आए हो? अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दें जिसमें मैं खेती बाड़ी करके अपने घर का अच्छे से गुजारा कर सकूं। ठीक है हरिया, मैं आज ही मंत्री से कह रहा हूँ, तुम्हें 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम इस जमीन पर खेती करके खूब कमाओ और खूब तरक्की करो। फिर राजा मंत्री से कहकर हरि को 5 बीघा जमीन दिलवा देते हैं। अब हरि खेत में दिन रात मेहनत करता है और मोहिन अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत धनी हो जाते हैं। फिर मोहिन एक बहुत ही बड़ा घर खरीद लेता है। अब इनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। इस तरह मोहिन की बहू की समझदारी और चालाकी से कुछ ही दिनों में हरि और मोहिन के गरीबी के दिन अमीरी में बदल जाते हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।